हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसके साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पिछले साल ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। जो आज का पहला प्रश्न है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो सीओ को हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका रासायनिक सूत्र नहीं होता है, ठीक है ना। CO2 इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस। ठीक है, H2O इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको जल कहते हैं। ठीक है, और H2O को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कि क्लोरोफिल वर्णक का कैसा रंग होता है? ठीक है, तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। ठीक है, ठीक, क्लोरोफिल जो होता है ये आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, और ये प्रकाश की किरणें यहां से ये लेगा। ठीक है, सनलाइट HV। ठीक है, सनलाइट लेता है और ये बना देता है ग्लूकोज C6H12O6 और O2 ऑक्सीजन ये दे देता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से लेता है, जल जो है ये अपने जड़ों से लेता है, और सूरज का प्रकाश लेता है आपके सूर्य से, और ये बना देता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरा। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग जो होता है वो हरा होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांत का कठोरतम भाग होता है। ठीक है, दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो आपका इनामेल होता है। ठीक है, जो आगे की जो दांतें होती हैं, ठीक है ना, दो दांतें निकली हैं, ठीक है, सामने की जो दांत होती है उसको हम लोग इनामेल कहते हैं, वो काफी कठोर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज, एक जो होता है वो एक आयन जो होगा वो दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरा जो होगा वो पहले के पास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक लेते हैं NaCl। ठीक है, और MgOH का होल्ड। ठीक है, ये दो यहाँ यौगिक है, इसमें क्या होगा, ये OH जो है OH ये आ जाएगा NaCl के पास, और Cl जो है ये चला जाएगा Mg के पास। तो क्या बन के ये आपका क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, और यहां बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये होता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान क्या होता है? तो पीएच का जो मान होता है उदासीन विलयन के वो 7 होता है। ठीक है, जैसे आपका प्योर वाटर शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच का जो मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा, इसलिए वो उदासीन होता है। अब देखिए पीएच के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं बस। पीएच अगर, ठीक है, 7 से बड़ा होता है तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक होता है, वो क्षारीय होता है विलयन। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक इसमें से क्या है?
ठीक है, तो फेनॉल फेथिलीन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हल्दी दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेथिल ऑरेंज और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फेनॉल फेथिलीन और मेथिल ऑरेंज ये जो दोनों होते हैं मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, मानव निर्मित। ये मानव निर्मित होते हैं ये सूचक। ठीक है, मानव निर्मित सूचक हैं। ठीक है, और ये जो हल्दी होता है, हल्दी, ये आपका प्राकृतिक सूचक होता है। ये होता है आपका प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस जो पत्र होता है उसको नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस को जो नीला करता है वो होता है क्षारीय, और क्षार किसमें होता है आपका OH माइनस में। अम्ल जो होता है वो H प्लस में होता है, और क्षार जो होता है आपका वो OH माइनस में होता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, तो एथालीन कहते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में जो पोषण की विधि होती है, ऑप्शन ए दिया हुआ है स्वपोषी, ऑप्शन बी है संभोजी, ऑप्शन सी है मृतजीवी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कवक में जो आपके पोषण होती है वो मृतजीवी पोषण होती है। मृतजीवी पोषण, ठीक है, ये क्या करता है, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उससे अपना ये पोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सभी को याद होगा ये क्वेश्चन। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम हर क्लास में लाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।